नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरह से चीन और भारत की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उससे भविष्य को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गुस्ताख चीन की अब किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत को पहले से पहले अपने लिए हर एक तैयारी कर लेनी होगी। इसी दिशा में एक और बड़ा कदम डीआरडीओ ने उठाया है। डीआरडीओ ने 2 प्रयोगशालाओं को मिलाकर डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट नाम से एक नई लेबोरेटरी बनाकर तैयार कर ली है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नई लैब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ लगी सीमा और हिमस्खलन पर शोध में ध्यान केंद्रित करेगी। नई लैब जो बनकर तैयार हुई है, उसमें 2 प्रयोगशालाओं का विलय किया गया है। मनाली मुख्यालय का बर्फ और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान और दिल्ली स्थित रक्षा भूभाग अनुसंधान प्रयोगशाला, इन दोनों प्रयोगशालाओं का विलय कर एक लैब बनाकर तैयार करना डीआरडीओ की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि इसको और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाएगा। एसएएसई बेहद सक्रिय रूप से परिचालन क्षेत्रों में बर्फ और हिमस्खलन के अध्ययन में लगा था और देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3000 ऑन रोड जगहों पर एक हिमस्खलन एटलस तैयार किया गया है, जहां देश के सशस्त्र बल तैनात हैं। इसी तरह रक्षा भूभाग अनुसंधान प्रयोगशाला देश में अलग अलग भूभागों पर रिसर्च करती रही है, जहां सशस्त्र बल तैनात होते हैं। इस नई लैब के जरिए चीन की सीमा से अलग अलग इलाकों जैसे अरुणाचल प्रदेश में अपनी टीम तैनात होगी और वहां तैनात सशस्त्र बल के साथ काम करेगी। इन दोनों लैब्स का विलय ऐसे ही नहीं बल्कि बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्री स्तरीय सहयोगियों, डीआरडीओ के अध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी स्टाफ के साथ एक विस्तृत बैठक के बाद लिया गया है। डीआरडीओ प्रमुख ने अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली निदेशक पी रामगोपाल राव के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जो भविष्य में युद्ध क्षेत्रों के लिए सशस्त्र बलों को तैयार करने के लिए प्रयोगशालाओं के ड्यूटी चार्टर की समीक्षा करेगा। इसके लिए जिस पैनल का चयन किया गया है, उसकी जिम्मेदारी होगी कि ये हर एक प्रयोगशाला की तरफ से किए जा रहे कामों की प्रकृति में गहराई लाने और प्रौद्योगिकी ओवरलैप को कम करने और किए जाने वाले काम के चार्टर को फिर से परिभाषित करने के लिए रिपोर्ट पेश करेगा।